इंटरनेशनल रिलेशन के नाम पे ये पूरा दिन भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, एक था टाइगर, जेम्स बॉन्ड वाली न्यूज़ क्यों चलती है? सर ये एक्चुअली मैं तो नहीं चलाता, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दिलचस्पी लोगों की इसी में, और ये सारा दिन इसलिए चलती है क्योंकि आज की डेट में लोगों को इसी को सुन के एक्साइटमेंट भी होता है सर। सर ये इथोपिया में कू हो रहा है या वहाँ सरकारें इधर उधर हो गई है, उसका सर यूपीएससी से क्या लेना देना है? मतलब मुझे समझ में नहीं आता। सर इथोपिया में क्यों हो गया, अब हम वहाँ से अगर अफ्रीका में कुछ हो जाएगा, अफ्रीका से अगर तेल खरीद रहे हैं या कोई कमोडिटी या मिनरल लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पर मिलिट्री का रेजिम आ जाएगा तो उससे हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी खराब हो जाएगी। सर हम डेमोक्रेटिक रेजिम से एंगेज करते हैं, और अगर एक डिक्टेटर या मिलिट्री रेजिम आएगी हमारे लिए दिक्कत करेगी। श्रीलंका में राष्ट्रपति आज बदल गए, कल प्रधानमंत्री अपने घर से बाहर नहीं निकले, अगले दिन राष्ट्रपति को बुखार हो गया। श्रीलंका की बॉल बाय बॉल कमेंट्री आजकल बहुत आती है अखबार में, तो ये एस्पिरेंट के लिए क्यों जरूरी है? एस्पिरेंट के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई श्रीलंका हमारा इतना इंपॉर्टेंट नेबर है, और नेबर होने के नाते हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमारा नेबर स्टेबल रहे, क्योंकि अगर हमारा नेबर स्टेबल नहीं रहेगा वहाँ के लोग उठ के हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, हमारे पे रेफ्यूजी क्राइसिस होगा, बांग्लादेश वाली स्थिति कर ईस्ट पाकिस्तान वाली स्थिति होगी, बांग्लादेश न बनाना पड़ जाए। ये अलग अलग जो समिट होते हैं और फिर वी रीअफर्म आवर कमिटमेंट टू फलाडिमका, वी कंडेम एंड क्रिटिसाइज एंड डिसेंडेड फलाडिमका, और उसको देख के ये आईएफएस वाली जो जनता है बाबू सोना, वो चले जाते हैं आईडीएसए पे और पूरा दिन लगे रहते हैं। तो क्या उपयोग है इसका? सर उपयोग कुछ नहीं है एक्चुअली। एक बाबू सोना की बहुत बड़ी जनता है जिसका सारा दिन लोकप्रिय काम यही है कि ऐसी वेबसाइट पे जाके वो एनालिसिस करती रहे, लेकिन हमें ये चीज़ समझनी है कि किसी भी आंसर लिखने में आपको ये चीज़ें मदद नहीं करेंगी, क्योंकि कोई आंसर में आपसे नहीं पूछ रहा है कि इंडिया क्रिटिकल क्यों है या क्यों नहीं है। अच्छा सर, श्रीलंका तो चलो सर ने भी बताया कि समझ में आ रहा है कि भाई आपने भी कहा, पर ये आर्कटिक का क्या लेना देना है? हम श्रीलंका तो चलो नेबर है, अब आर्कटिक कहाँ पड़ा है सर? है ना, हम दिल्ली, हम काठमांडू और क्या माले और ये ढाका नहीं संभाल पा रहे हैं। नहीं सही बात है सर, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि भाई अगर भारत अगर मान लीजिए आर्कटिक में जाके कुछ कर रहा है तो हमें क्या लेना देना? हमें बहुत जरूरी है। देखो आर्कटिक एक ऐसा ठंडा रीजन है, वहां पर अगर जाके रिसर्च करेंगे आदमी कैसे रह रहा है, आदमी का एक्लिमेटाइजेशन कैसे हो रहा है, कल को हम अपने ट्रूप्स को उसी तरीके से ट्रेन कर अच्छा, हो पाएंगे। सकता है कि आर्कटिक जैसी ठंडी इंडिया में आ जाए। इंडिया में सर लद्दाख में आज की डेट में पिछले 2 साल से चाइना हमारे को वही चीज में टेस्ट कर रहा है, हमारे लड़के इंड्योर हो रहे हैं सर, बहुत अच्छी चीज है। जो आर्कटिक में हो रहा है वो लद्दाख में भी होगा। तो कल को ऐसे अगर कोई मसालेदार न्यूज़ नहीं आएगी तो क्या फिर वो तारा सिंह का हैंडपंप वाले न्यूज़ का एनालिसिस करना शुरू कर देंगे हम? देखो मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई न्यूज़ ना आए तो और भी अच्छी बात है, उस समय आप अपना टाइम बचा के जो है रिवीजन पे फोकस कीजिए। हैंडपंप निकाल रहे हैं या पाकिस्तान में जा रहे हैं, हमें क्या लेना। 2+2 समिट होती है, कौन सा देश में हुआ, क्या थीम था? अब 500 समिट भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों लेके बैठे रहना है? नहीं सर, ये बैठे रहना इसलिए क्योंकि 2+2 और 200 वाले में फ़र्क सिंपल ये है कि 2+2 में आप एक स्पेशल प्रिविलेज देते हो एक कंट्री को जिसके साथ आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सर 2+2 जो है वो एक उसका रिश्ता जो होता है वो मासी का और आपकी घर के मम्मी का होता है, क्योंकि वो मम्मी जो है हर 15 मिनट के बाद मासी को फ़ोन करके सारी कहानी बताती हैं, तो वो 2+2 में होगा। लेकिन 200 में क्या है कि सर वहाँ पे चाची जी भी बैठी हैं, बुआ जी भी बैठी हैं, फॉर्मेलिटी के लिए बस दूर से नमस्ते कर दी, वही रिश्ता है सर। कभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कभी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कभी स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये क्या है? ये बड़ी एक दिलचस्प चीज़ है कि हमारे को इंडिया में खुद कोई क्लैरिटी नहीं है। अमेरिका के सारे स्कॉलर हमारा मजाक उड़ाते हैं। वर्ल्ड में एक अलायंस होता है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता है, हम जिस कंट्री में जाते हैं उसको जाके बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मैं एक बार बच्चों को ये बता रहा था कि हम लोग अफगानिस्तान में जाके अफगानिस्तान को बोलते तू मेरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यूएस को जाके बोलते तू मेरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यूएस मेरे को बोला एक दिन इंडिया को, बोला कि यार तुम्हारे लिए मैं भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अफगानिस्तान भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मेरा क्या हैसियत अफगानिस्तान जैसा है? तो हमने उसको बोला नहीं, तू कल से जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो हम लोग अपने मन से नाम देते हैं, अपने मन से चीज़ें करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, सिलेबस और एग्जाम के रेलिवेंट चीज़ों को पढ़ना है। सिलेबस के जो टॉपिक हैं, एक बार 4 टॉपिक आईआर के जो मेंस में दिए हुए हैं उनका नाम रट लीजिए, टॉपिक के नाम रट लीजिए। प्रीलिम्स में करंट अफेयर ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस लिखा है, तो करंट अफेयर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में आपने देखा होगा कि 2021 के प्रीलिम में भी 9 सवाल आए। लाइटली मत लीजिएगा, छोटे छोटे सवाल हैं। अफ्रीका में कू होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, साउथ अमेरिका में कोई लीडर को पकड़ के जेल डाल दिया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है, और फिलीपींस में अगर कोई नया नेता आता है हमारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का पूरा इन्फॉर्मेशन रखिए, ब्रॉड थिंकिंग रखिए। प्रीलिम के सवाल, मेंस के सवाल सब आंसर होंगे। थैंक यू।